नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होना है 11 नवंबर को। और हर सीटों पर किस तरह का चुनावी समीकरण बनता दिख रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किस तरह का नया समीकरण बदल रहा है, क्या बदलाव होंगे, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम सभी के जहन में इस वक्त लगातार कौंध रहे हैं। और आज हम बात करेंगे अरवल जहानाबाद की वैसी 5 सीटों के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जीतने की जो स्ट्राइक रेट है किसके फेवर में ज्यादा दिख रहा है। और जीतने की जो स्ट्राइक रेट है इसका जो आधार बनाने की जो कोशिश की गई हमारी तरफ से, उसके उस आधार पर हमने एक कोशिश की है कि लोकल फीडबैक लेने की कोशिश की, यानी कि स्थानीय जो जनता है क्या कुछ कह रही है, वहां का माहौल क्या है, स्थानीय जो माहौल है किस प्रत्याशी के पक्ष में दिख रहा है, जो पार्टी के जो कोर वोटर्स हैं, जो अलग अलग पार्टियों के कोर वोटर्स हैं, उनमें किस तरह का पलायन दिख रहा है या फिर स्थिरता उनके अंदर दिख रही है अपनी पार्टी को लेकर। साथ ही साथ जातीय समीकरण किस तरह का है इसका भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि सबसे बड़ा पैटर्न चुनाव में, कहीं का भी चुनाव हो, जातीय पैटर्न एक बड़ा पैटर्न कह सकते हैं। इसी पैटर्न पर मतदान सबसे ज्यादा होने की संभावना रहती है। और साथ ही साथ विकास के मुद्दे किस तरह से हावी होंगे मतदान देने के दिन, इन तमाम आधार पर अरवल और जहानाबाद की 5 सीटों पर किस तरह का चुनावी समीकरण बनता बिगड़ता दिख रहा है, इसकी बात हम करेंगे। और जल्दी से हम आपको बता दें कि कौन कौन सी सीटें हैं अरवल जहानाबाद में विधानसभा की। तो अरवल है, कुर्था है, जहानाबाद है, मखदुमपुर है और घोसी है। इन्हीं 5 सीटों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अरवल की बात करें तो अरवल से जिन 2 प्रत्याशियों के बीच में मुख्य मुकाबला होना है उनमें मनोज शर्मा है बीजेपी की तरफ से और महानंद सिंह को सीपीआई एमएल की तरफ से यहाँ पर टिकट दिया गया है। किसके जीतने की स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही है, ज्यादा प्रतिशत के तौर पर दिख रही है, उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ का जातीय समीकरण किस तरह का दिखता है। अगर दलित की बात करें तो 21% के आसपास इनकी संख्या यहाँ पर बनती है, मतलब वोट के तौर पर मानकर चले इसे। मुस्लिम 9%, यादव 16%, राजपूत 3%, भूमियार 12%, ब्राह्मण 3%, कुर्मी कुशवाहा की बहुत ही यहाँ ठीक ठाक आबादी है 17%। आबादी को आप ऐसे समझे कि वोट देने की ताकत इनके अंदर है 17%। और वैश्य 9% के आसपास है। और इन तमाम जो हमारा आधार बनाया गया है स्ट्राइक रेट बनाने के लिए, इसके आधार पर अरवल विधानसभा सीट में 60% स्ट्राइक रेट मनोज शर्मा के पक्ष में जाता दिख रहा है, यानी कि संभावित जीतने का जो दावा है मनोज शर्मा के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। 60% स्ट्राइक रेट उनके पक्ष में जा रहा है, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और सीपीआई एमएल के पक्ष में मात्र 40% ही जीतने की संभावित जो स्ट्राइक रेट है वो दिख रही है, जो कि सीपीआई एमएल से महानंद सिंह को यहां से टिकट दिया गया है। अरवल के बाद अगर कुर्था की बात करें तो कुर्था विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पप्पू वर्मा को टिकट यहां से दिया गया है और आरजेडी की तरफ से सुदय यादव को यहां से टिकट दिया गया। कौन जीतेंगे कौन हारेंगे उससे पहले एक जातीय समीकरण पर एक सरसरी तौर पर निगाह डाल लेते हैं। जातीय समीकरण जो होता है अनुमान के तौर पर ही निकाला जाता है, कई सोर्सेस से इसे निकालने की कोशिश होती है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अमूमन इसी तरह की संख्या किसी विधानसभा सीट में होती है। दलित 19%, मुस्लिम 8%, यादव 14%, कुर्था की बात कर रहा हूं, दलित 19%, मुस्लिम 8%, यादव 14%, राजपूत 5%, भूमियार की आबादी यहाँ पर 19%, दलित की आबादी ही 19% है। समझ सकते हैं कि दलित भूमियार का एक बड़ा वोट चंक यहाँ पर है। ब्राह्मण 2%, कुशवाहा 13%, कुर्मी 7%, इन दोनों का वोट बैंक भी बहुत बड़ा है। कुशवाहा कुर्मी को जोड़ दिया जाए तो 20 से 21% बनता है। वैश्य 7% यहाँ पर इनकी आबादी वोट के तौर पर इनकी जो ताकत है वो दिखती है। अब किनके पक्ष में ज्यादा दिख रहा है, मतलब जीतने की संभावना किनकी ज्यादा यहां पर दिख रही है तमाम समीकरण को देखते हुए, तो 60% जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी पप्पू वर्मा के पक्ष में जीतने की जो संभावित स्ट्राइक रेट है वो 60% बनती दिख रही है। और वहीं सुदय यादव के पक्ष में मात्र 40% ही बनता दिख रहा है, यानी कि पप्पू वर्मा यहां से जीत सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ही प्रबल दिख रही है कुर्था विधानसभा सीट से। चलिए अब जहानाबाद की बात करें। जहानाबाद विधानसभा सीट के बारे में बहुत ही चर्चित और हमेशा चर्चा में जहानाबाद रहता है। और जहानाबाद अगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से चंदेश्वर प्रसाद को टिकट दिया गया है, जबकि राहुल कुमार को आरजेडी की तरफ से यहां से टिकट दिया गया है। कौन जीतेंगे हारेंगे उससे पहले एक जातीय समीकरण देखते हैं। तो यादव
समाज के यहाँ पर 22%, भूमियार 19%, मुस्लिम 8%, राजपूत 4%, ब्राह्मण 2%, कुर्मी कुशवाहा की आबादी भी करीब 11% है। और अगर अति पिछड़ी की आबादी यहाँ की बात करें, जिसमें छोटे छोटे कई आबादी की कई इसमें जातियों को शामिल किया जा सकता है, 25% इनकी आबादी है, जो कि सबसे ज्यादा है। और पूरे अगर चुनावी समीकरण को ध्यान में रखकर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही कांटे की टक्कर दिख रही है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बड़ा मुश्किल कहना है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की फेवर में 51% जीतने की स्ट्राइक रेट यहाँ पर दिख रही है कि संभावित है ना एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर दिख रहे हैं। 49% राहुल कुमार के पक्ष में दिख रहा है, जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, यानी कि चंदेश्वर प्रसाद यहां से जीत सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ही ज्यादा दिख रही है। तो इस बार अरवल जहानाबाद का समीकरण पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है, जो चीजें निकलकर सामने आ रही है। चलिए अब अगली विधानसभा सीट की बात करें, मखदुमपुर की, तो यहाँ पर रानी कुमारी को एलजेपीआर की तरफ से टिकट दिया गया है और सूबेदार दास को आरजेडी की तरफ से यहाँ से टिकट दिया गया है। कौन जीतेंगे हारेंगे, किनके पक्ष में स्ट्राइक रेट ज्यादा मजबूत दिख रहा है, उससे पहले एक जातीय समीकरण पर नजर डालें तो दलित 23%, मुस्लिम 7%, यादव 23%, भूमियार 17%, कुर्मी कुशवाहा यहाँ पर 16% और वैश्य करीब 5% यहाँ पर है। सिर्फ जातीय समीकरण नहीं बल्कि और भी आधार का इस्तेमाल हमारी तरफ से किया गया। लोकल फीडबैक क्या है, जनता क्या कह रही है, स्थानीय माहौल किस तरह का है, कोर वोटर का मूड किस तरह का है, क्या कुछ इस सीट पर माहौल दिख रहा है, तमाम आधार पर जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, सूबेदार दास के पक्ष में चीजें ज्यादा मजबूत दिख रही हैं और 53% स्ट्राइक रेट उनकी संभावित स्ट्राइक रेट दिख रही है, यानी कि जीतने का जो दावा है 53% है, आरजेडी के उम्मीदवार सूबेदार दास के पक्ष में जाता दिख रहा है और 47% एलजेपीआर की उम्मीदवार रानी कुमारी के पक्ष में जा रहा है, यानी कि कमजोर यहां पर पड़ती नजर आ रही है रानी कुमारी। और चलिए अब आखिरी सीट घोसी की बात करें तो घोसी विधानसभा सीट से इस बार दिया गया है ऋतुराज कुमार को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से टिकट, जो कि अरुण कुमार सिंह के सुपुत्र है ऋतुराज कुमार, उन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इनको टिकट दिया गया है। और रामबली यादव को यहां से सीपीआईएमएल की तरफ से टिकट दिया गया है। और कौन जीतेंगे हारेंगे उससे पहले एक जातीय समीकरण पर अगर नजर डालें तो दलित यहाँ पर 20% हैं, भूमियार 21% हैं, मुस्लिम 4% हैं, यादव 22% हैं, राजपूत 9% हैं, ब्राह्मण 3% हैं। कुर्मी कुशवाहा की बात करें तो 10% के आसपास इनकी वोट की ताकत यहाँ पर है, वैश्य करीब 5% यहाँ पर इनका बनता है। और तमाम चुनावी समीकरण को देखते हुए यहाँ पर ऋतुराज कुमार जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं, इनके जीतने की जो संभावित स्ट्राइक रेट है करीब 55% है, जीत सकते हैं, बहुत ही मजबूत उम्मीदवार के तौर पर इस बार दिख रहे हैं। और सीपीआईएमएल की मात्र 45% यहाँ पर इनकी जीतने की स्ट्राइक रेट दिख रही है, यानी कि काफी मामला पिछड़ता हुआ दिख रहा है, 55-45 का मामला है, यानी कि घोसी विधानसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार ऋतुराज कुमार जीत सकते हैं, संभावना उनकी जीतने की बहुत ही ज्यादा है। इस तरह से अगर अरवल जहानाबाद विधानसभा सीट जो 5 सीटों की जो चर्चा हमारी तरफ से की गई, जो स्थिति बताई गई, उसमें से एनडीए के पक्ष में 4 सीटें जा सकती हैं और महागठबंधन के पक्ष में मात्र 1 सीटें आ सकती है। लेकिन 2 सीटें यहाँ पर ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर है और वो सीटें आपको जहानाबाद की है और साथ ही साथ अगर कांटे की टक्कर माने तो मखदुमपुर में भी मान सकते हैं, तो 2 सीटें और भी कांटे की टक्कर है। तो स्थितियां बराबर जैसा लग रहा है, अभी फिलहाल लग रहा है कि एनडीए 4 सीटों पर यहाँ पर आगे दिख रही है, महागठबंधन 1 सीट भी मिलती दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि चुनाव मतदान के दिन ये चीजें बदल जाएं। लेकिन क्या लगता है आपको क्या लगता है कि अरवल जहानाबाद की ये जो 5 सीटें हैं, इस पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, किसकी जीतने की संभावना आपको ज्यादा नजर आ रही है? आपके जहन में अगर इस सवाल का जवाब आप तमाम समीकरणों को देखते हुए सही लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आप तुरंत हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ आप कमेंट भी करें। नमस्कार।